नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ गई। मैया सम्मान योजना के 2500 रुपए लाभुकों के खाते में निकाय चुनाव से एक दिन पहले भेजे जाने की खबरें सामने आने लगी। रांची जिले में 22 फरवरी को लाभुकों के खाते में मैया सम्मान की राशि भेज दी गई। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया में खाते में पैसे आने का मैसेज का स्क्रीनशॉट वायरल होने लगा। चुनाव से एक दिन पहले पैसे भेजे जाने पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी PMIYG के तहत एक बड़ी अपडेट सामने आई है। सूत्रों और हालिया खबरों के अनुसार राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से करीब 30 लाख नए लाभार्थियों की पहली सूची 25 फरवरी 2026 से पहले जारी करने की तैयारी तेज हो गई है। ये सूची मुख्य रूप से उन परिवारों के लिए है जो 2025 में हुए सर्वे और आवेदन प्रक्रिया में शामिल हुए थे। झारखंड में कुल 1 करोड़ 4 लाख से ज्यादा लोगों ने PMIY के लिए आवेदन किया था और अब सत्यापन के बाद योग्य लोगों की लिस्ट फाइनल होने वाली है। सभी किसानों को आज से 22वीं किस्त के 2000 मिलना शुरू। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक अहम आर्थिक सहायता योजना है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल कुल 6000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। सरकारी जानकारी के अनुसार योजना की 22वीं किस्त जारी की जा चुकी है। जिन किसानों ने अपनी EKYC पूरी कर ली है, जिनका आधार नंबर बैंक खाते से लिंक है और जिनके दस्तावेज सही पाए गए हैं। भुगतान की प्रक्रिया चरणों में की जाती है, इसलिए सभी किसानों के खाते में एक ही दिन पैसा नहीं पहुंचता। यदि किसी किसान को अभी तक राशि नहीं मिली है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भुगतान क्रमशः जारी रहता है। झारखंड में वन्य जीवों से मौत के मामले में तत्काल मुआवजा मिलेगा। वन्य पशुओं से होने वाली घटनाओं को लेकर अब झारखंड सरकार SOP बनाने जा रही है। विधानसभा बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया है कि सिर्फ हाथी ही नहीं बल्कि भालू, लकड़बग्घा और सांप जैसे जीव जंतुओं से जुड़ी घटनाओं पर भी स्पष्ट नियम तैयार किए जाएंगे। घटना को कैसे कम किया जाए, पीड़ित को समय पर मुआवजा कैसे मिले और अधिकारी कितनी जल्दी मौके पर पहुंचे, SOP में यह तय होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाथी हमले की सूचना मिलते ही अफसरों के तुरंत पहुंचने का प्रावधान बनाया जाएगा। 2020-21 से अब तक की हर हाथी मानव संघर्ष की घटना की समीक्षा की जा रही है। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। फरवरी 2026 से फ्री राशन के साथ मिलेगा नकद पैसा। भारत में राशन कार्ड केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए जीवन रेखा है। सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को सस्ते या मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जाता है। अब फरवरी 2026 से लागू होने वाले नए नियमों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन के साथ नकद सहायता भी दी जा सकती है। यह कदम गरीब परिवारों को महंगाई से राहत देने और उनकी क्रय शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। राशन कार्ड योजना का उद्देश्य देश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान कर। पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी। 36 महीने के नियम में डील अब मिलेगा 7500 मासिक पेंशन का फायदा। भारत के लाखों पेंशन धारकों के लिए वर्ष 2026 एक बड़ी राहत भरी खबर लेकर आया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा पेंशन से जुड़े 36 महीने के नियम में डील देने की चर्चा ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों के बीच उम्मीद की नई किरण जगाई है। इस संभावित बदलाव के बाद कई पेंशन धारकों को 7500 तक मासिक पेंशन का लाभ मिलने का मार्ग खुल सकता है। यह कदम खास तौर पर कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। कई वालों के लिए रेलवे में 5349 पदों पर बिना परीक्षा सीधी मेरिट से होगी भर्ती। नॉट शिक्षा पूरी करने के बाद सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए इस समय शानदार मौका आया है। वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे ने वर्ष 2026 के लिए अप्रेंटिस भर्ती का बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 5349 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। खास बात यह है कि इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। चयन सीधे 10वीं और ITI के अंकों के आधार पर मेरिट से किया जाएगा। यह भर्ती उन युवाओं के लिए बेहद अहम मानी जा रही है जो तकनीकी ट्रेड में ITI कर चुके हैं और रेलवे जैसे बड़े संस्थान में प्रशिक्षण लेकर आगे स्थायी रोजगार का रास्ता बनाना।
ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।